दीप दीप सब देश के आए निपचित चोर, वो जो ठाए समझाए के जाय कहो प्रण मोर। देश देशांतर के जितने राजागण आए हैं, जाकर के उनके बीच में मेरे प्रण को सुना दीजिए। जो आज्ञा महाराज। भैया। हाँ भैया। विमति, हाँ आप भैया। बहुत देश देशांतर घूमे हुए हैं, इस स्वयंवर में आए हुए राजाओं के विषय में तो आपको बहुत ज्ञान है, इसलिए हमको यह लालसा हो रही है, मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है कि कुछ राजाओं का परिचय मैं आपसे पूछूं। आप उनके विषय में बताइए कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के राजा हैं। अवश्य भैया, आप पूछिए, हम अवश्य बताएंगे। भैया, पहले मैं इन महानुभावों का मैं परिचय पूछ रहा हूँ। सोहत कुंडल कीट कवच परिकर कटि बांधे, विशाल मणिमाल रुचिर पटुका बर कांधे, सुभग शरीर धीर युक्त है सुखी संता, हाथों खावत पान सुजान ज्ञान युक्त है गुणवंता, हाँ भैया। हंसी हंसी बातें करते पवन सहज स्वरूप है, वसुनायक विमति कहो कवन देश के भूप है। भैया, ये किस देश के राजा हैं? है पुनीत चित संत महाबलवंत भुवारा, कश्मीर के भूप हैं। भैया, उन महान भाव का आप परिचय बताइए जो दूसरे नंबर पर है, जो अपना हाथ पैर बस देख ही रहे हैं, हाथ पैर ही घुमा रहे हैं, झटक रहे हैं। उनके विषय में जानना चाहता हूँ कि वो किस देश के राजा हैं। राजत राज समाज लखतरा बंदा, बस अपना हाथ पैर ही हिलाए हैं तो बस सुनायक अहमद भरे आपन रस आपन कहत विमति कहो बस समझाए के कौन देश निप्रहत। ये कौन देश के राजा हैं भैया की जे उन्हें जब देखा पूरा हाथ गोड़ अपन तकते ही है साचो बलवंत महाबलवंत भुवारा,
धीर रणधीर वीर जग सुयस विशाला शत्रु से जब ही कबहु नहीं रण कभी भागे वीर मान सम्मान सदा सब ही से आगे नरेश है भैया, एक मारुत देश के राजा है भैया। हाँ भैया। भैया वो तीसरे नंबर के जो राजा हैं उनके बारे में आप बताइए, जिनका पान चुकता ही नहीं है मुख से। हाँ बताइए। पान खात मुस्कात मुकुर लय बदन निहारे। जुल्फ महातब जुल्फ गंवारे। मधुर मधुर कहूँ नरी पाही तबनी पाही रहावे। गुटी बिहरावे। कौन इसके राजा हैं, इनके बारे में बताइए हमको। अवश्य बताऊंगा भैया, क्यों नहीं बताऊंगा भैया। भैया हरनी सी लगावत सी लगावत दातन में गुटी की हंसी चमकावत तेरी। समान है, हमेशा दर्पण लिए रहते हैं, श्रृंगार ही करते रहते हैं और बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल देश के रहने वाले हैं भैया। अच्छा
ओ भैया जो बढ़िया मोछा पर हाथ देवत हैं मंत्री साथे ले हैं उनके विषय में आप हमको बताइए। अवश्य। वह निकट एक अलग अनोखा ही दिख रहा है। आप पेट और पूरा देख के देख रहे हैं ना। हाँ भैया। मोछ मुरेरत कीट समारत मंत्री हसे हंसी के बतरावे। बैठत देह संहारी नहीं सहजैन जमान तन से ठहरावे। गर्भीन नारी पेट देखत हैं भैया गर्भीन नारी। अरे नहीं 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 करके मसक जा बैठे बैठे बैठे। गर्भीन नारी सुधारी है पेटा लपेटत में फलू का ठहरावे। तो सुनायक हायक सबूत समाज में आई के फांसी करावे। भैया इन राजा के बारे में आप बताइए कि इस अवस्था में भी इनके देख लिए हविष पूरी नहीं हुई है। सुनिए भैया, हर ना जाने कहीं देश का है यह धूप गवार। नहीं बात नहीं बात इनका सम्मान सम्मान अरे कसने बैठ गए। तुमने दोनों गंवारा यह कार्य तुमने दोनों बैठे ये सम्मान मिला। तुमने बैठ जाओ गंवारा तुमने बैठे दोनों। हाँ हाँ हाँ। ना जाने कहीं देश का है यह धूप गंवार सारे सार न जाने तो बातें करत लवार। भैया इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसका वेशभूषा ही बता रहा है। बात बात में लड़ रहा है। हम लोग आपस में परिचय पूछे और लड़ रहा है। हाँ भैया, भैया इन राजाओं के इस शाला में उपस्थित सब राजाओं का तो परिचय आपने भैया बता दिया, लेकिन सब मंचन पे मंच उस मंचों में मंच जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं सुंदर सुकुमार सुंदर सुकुमार श्याम और गौर भैया मेरे मन को मोहित कर रही हैं। उनके विषय में तो आप परिचय बताएं पहले। पूछिए भैया। है दो कवन भुआल के लाल ऋषय संग मंचाही पैछ बिछाए। कीरतिनाथ लिए भृगुनाथ की धौहरि साथ शंभु विराज। भैया बोलो हाँ भैया सुन रहे हैं। ऐसे सुकुमार दोनों छवियां ऐसे प्रतीत हो रही हैं जिस प्रकार से दिन में सूर्य का दर्शन होता है और दिन डूबने के बाद चंद्रमा का दर्शन होता है। हाँ भैया, कि ससिभानु इतय प्रगटे नभ मंडल राज नाज में राज। सुना
मूर्तियों के बारे में हमको आप बताइए। किस भाग्यवान राजा के लड़के हैं? अवश्य उनका भैया। नाम क्या है? हाँ, आपने मेरे मन की बात छीन लिया है, अवश्य बताऊंगा भैया। भैया भैया है रवि वंश के सूर्य जैसी सूर्य वंश नहीं भैया। चमक रहे क्रांति सूर्य हाँ जैसी। भैया, है रवि वंश के हंस इन्हें मुनि पंसन के इन प्राण धरा। संतन के हित आप लिए नर के अवतार। लक्ष्मण राम, और दोनों का नाम राम और लक्ष्मण है भैया जी। लक्ष्मण राम महाबल धाम सो देश दोआवा देश तुम्हारा। महाबल धाम सो देश दोआवा देश तुम्हारा। भैया ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं भैया, अयोध्या के निवासी हैं। भैया इन दोनों छवियों का दर्शन करके मेरा मन तो यह प्रफुल्लित हो रहा है, यह चेतना भी जागृत हो रही है। यह महान कार्य जो यहाँ का है इसको इनके सिवा कोई करके नहीं दिखाएगा। हाँ भैया, सही कह रहे हैं परिचय भैया हो गया, अब राजा का प्रण आप राजाओं को सुना भैया। दीजिए। अवश्य ये सब बड़े तैयारी में हैं, जल्दी जल्दी इनको प्रण बता दिया जाए। हर एक ध्यान देकर सुने, जुरे जिते महिपाल भुज उठाए अब कहते हैं प्रण विदेह काल। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आज परीक्षा का, परिणाम परिणय। जिस महादेव के, इस महादेव के धनुष की बात कर रहा हूं, जिस महादेव के धनुहा को महिपाल न अब तक उठा सके, 10 शीश और 12 सुर भी जिसे हिलाना हटा सके, उस पर प्रण करके मिथिलेश्वर बैठे हैं आज परीक्षा में, और पृथ्वी पीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी। देखिए वह कौन दिलावर है, देखिए वह कौन दिलावर है जिससे दामादी की जावे, सहचोर कौन सहजादा है जिससे सहजादी। उधर देख, आप लोग ये दो धनुष का खंडन करेगा, पहले धनुष को जो तोड़ेगा उधर जयमाल सीता लिए हैं, तो इस तरह से आप लोग धनुष का खंडन करेंगे और सीता के हाथ से जयमाल प्राप्त करेंगे। समझ गए महाराज? समझा थे। Excuse me, my dear. यस, Listen to me.
Yes. I not understand your language. Please tell me in English. Okay. Okay? Okay. Attention, let's declare Maharaj Janak has a daughter named Sita to be married. Once upon a time, she was cleaning around the crossbow. While that time, he took note that a person, brave person who will break this crossbow will be able to get garland with the hand of Janaki, becoming groom and big groom. Understood, Ukrim? Yeah, I understand. Okay? No chance, no problem, no tension. अच्छा अच्छा ठीक है तो अब आप समझ गए महाराज क्या हमको संस्कृत संस्कृत श्रुताम सभा मध्ये नरपते अहम ब्रूयामि दीपेश्वर अहम महाराज जनकस्य बंदी जना अस्मि अद्यवसरे अद्य धनुषं खंडनं भक्तुं शक्नोति सम्यक बोधयतु महाराज समझ गए गोधन ठीक है आप महाराज कहाँ तो थे? ये गुनगुना रहे हैं ये गुनगुना रहे हैं जरूर हरे प्रतिज्ञा अवश्य और इनका जो भाव है इनका राजसी पोशाक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है तो प्रतिज्ञा यह जनक की है प्रतिज्ञा यह जनक की है जो धनु तो पुरारी का प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा यह जनक की है जो धनु तो पुरारी का प्रतिज्ञा यह जनक की है जो धनु टूटे पुरारी का जो तोड़े चाप शंकर का जो तोड़े चाप शंकर का वही पति हो तुम्हारी का तोरे चाप शंकर का वही पते हो तुम्हारी का तो धनुष जैसा कठिन यह है अभी आप लोगों ने देखा था रावण और बाणासुर जैसे पराक्रमी आए कुछ न कर पाए धनुष जैसा कठिन यह है और सभी पर खूब रोशन है और घटाया मान है जिसमें घटाया मान है जिसमें रावण बाड़ा सुरारी का घटाया और अंतिम जो बात है बड़े ध्यान से सुनिए क्या तो सभा मध्य आज जो कोई जो भी चाहे वो जिस भी जाति धर्म का हो लंगड़ा हो विकलांग हो कान से बधिर हो अंधा हो लेकिन बहादुर होना चाहिए सभा मध्य आज जो कोई निपतिय हो चाप तोड़ेगा सभा मध्य आज जो कोई नृपतिय हो चाप तोड़ेगा तर्क तजी के करेंगे ब्याह तर्क तजी के करेंगे ब्याह हृदय अपने बुलाएगा प्रतिज्ञा यह जनक की है जो धनु टूटे पुरारी का प्रतिज्ञा यह जनक की है जो धनु टूटे
बहस मत करिए। ये धनुष स्वागत कर रहा है और आप लोग जल्दी में भी हैं, तो मैं भी आपके भावनाओं को समझता हूं, इसलिए अपनी बातों को कम शब्दों में ही रख दे रहा हूं। आगे बढ़िए, धनुष का खंडन करिए।